कल हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी डिफ़ाइन किया था। आज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के विभिन्न प्रकार पर हम आपसे बात करेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया है, पिछले लेक्चर में, कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 4 प्रकार के होते हैं: पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एक एक करके सभी को हम डिफ़ाइन करेंगे। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सच एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, symbiotic nutrition and holozoic nutrition. Now we define each type of nutrition separately. At first we define parasitic nutrition, a type of heterotrophic nutrition in which living organisms derive their food from host. इस डिफिनीशन में एक शब्द आया होस्ट, तो हम लोगों को होस्ट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज होस्ट? होस्ट वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके जीवित शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी भोजन पैरासाइट भोजन प्राप्त करते हैं। द लिविंग बॉडी फ्रॉम विच parasite derive their food is known as host. As for example, if any bacteria infect us and derive its food from our body, then your body or our body is said to be host. ये host इसी को हम कहते हैं। जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। ये माने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी 2 प्रकार का है: टोटली पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और पार्शियल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। टोटली पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अपना टोटल भोजन यानी होल फूड प्राप्त करता है होस्ट बॉडी से, लेकिन पार्शियल पैरासाइट सम पार्ट ऑफ फूड इज टेकन फ्रॉम होस्ट बॉडी while other part of food be prepared by themselves. As for example, प्लांट में है ये मिस्टेलेटेक। प्लांट में पैरासाइट यानी टोटली पैरासाइट में आता है प्लांट किंगडम में वो कस्कुटा, जिसको अमरबेल हिंदी में बोलते हैं। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पर आपकी बात हमारी हुई। नाउ वी डिस्कस अबाउट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, a type of heterotrophic nutrition in which living organism derive their food from dead decaying organic matter. डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि किसी जीव का शरीर जब मर जाता है और मरने के बाद वो सड़ता है, और सड़े हुए बॉडी से जब कोई जीव भोजन लेता है तब इसको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली फंगस में पाया जाता है ना। ब्रेड मोल्ड्स, ये सब जो फंगस हैं वो इसी प्रकार से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब अगला जो है वो डिफाइन करेंगे सिम्बियोसिस और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, a mode of heterotrophic nutrition in which 2 organisms lives as an organism and mutually help each other. फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। a mode of heterotrophic nutrition in which 2 organisms lives as an organism, एक ऑर्गेनिज्म की भांति रहेगा, है ना, एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की मदद भी करेगा। तब इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है लाइकेंस। आपको लाइकेंस
पौधे का आपने नाम सुना होगा। इसी से हम लोग ये लिटमस बनाते हैं, जो एक इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस का जूस ऑब्टेन करके उसको हम केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में एसिड बेस की पहचान के लिए इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं लाइकेंस का। Actually, lichens has two parts, algae part and fungal part. Algae part has chlorophyll, so it prepare food that is used by fungus, and fungus provides mineral and water to algae. इस प्रकार आप देखते हैं कि लाइकेंस अलगी और फंगस दोनों का कम्बिनेशन है। लाइकेन का अलगी पार्ट फंगस को भोजन प्रदान करता है, क्योंकि अलगी में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाकर फंगस को देता है। बदले में फंगस भी अलगी को मिनरल और वाटर प्रदान करता है, देता है, जो फोटोसिंथेसिस में उसके लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार ये सिम्बियोसिस का एक एग्जाम्पल लाइकेंस है। अनदर मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक होल फूड इन देयर बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन काऊ, न्यूट्रिशन इन बफेलो, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म ये होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टेप वाइज होता है, ये बड़ा कम्प्लेक्स प्रक्रिया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। एक्सक्रीशन नहीं बोल रहे हैं, इजेशन। नाउ वी डिफाइन ईच स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। जैसे भोजन को हम अपने बकल कैविटी में पुटअप करते हैं, तो बकल के इन्वायरमेंट से यानी बाहरी इन्वायरमेंट से भोजन को बकल कैविटी में लेना इंजेशन हुआ, इनटेकिंग ऑफ फूड। अब जिस रूप में आप भोजन लेते हैं उसी रूप में उसका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता। दी फूड टेकन बाय अस इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म इन विच वी टेक इट। जिस फॉर्म में उसको लेते हैं उस फॉर्म में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, हमारा शरीर उसका यूज़ नहीं कर सकता। सो इट इज़ इसेंशियल टू कन्वर्ट टेकन फूड into usable ones. So another second process of holozoic nutrition occurs, that is digestion. Digestion का definition सुनिए ध्यान से। Digestion is a physiochemical reaction in which complex food is broken down into simple and soluble ones by the help of या with the help of digestive enzymes। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोजन घुलनशील तथा उपयोगी भोजन में पाचक एंजाइमों के मदद से बदलता है को डाइजेशन यानी पाचन कहा जाता है। और यह फिजियोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि चिविंग प्रोसेस, बाहर से हाथ से भोजन को माउथ में पुटअप करना और दांतों द्वारा चबाना और उसको निगलना, ये सब फिजिकल प्रोसेस हैं। इसके बाद जब भोजन स्टमक में आता है या माउथ बकल कैविटी में भी सैलिवा नाम का एंजाइम होता है, सैलिवा पाया जाता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, साथ साथ टाइलिन नाम का केमिकल होता है जो भोजन को पार्शियली, भोजन में उपस्थित स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करता है।
इसलिए अगर इसमें केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व है और फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, इसलिए डाइजेशन के डिफिनीशन में फिजियोकेमिकल वर्ड यूज होना हमारे समझ से उचित है। अब इसको क्लियरली हम पुनः डिफाइन करते हैं। डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन इन विच complex food is converted into simple and soluble ones with the help of digestive enzymes, है ना। ये डाइजेशन का डिफिनीशन हुआ। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड soluble ones और यूजेबल ones. It is essential to pass them into the body, यानी पचे हुए भोजन को हमारे शरीर में प्रवेश करना परम आवश्यक है। सो द थर्ड प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन ऑफ फूड इनटू आवर बॉडी इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन, यानी पचे हुए भोजन को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया, यानी एलिमेंट्री कैनाल से शरीर में अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। व्हेन डाइजेस्टेड फूड इंटर्स इनटू आवर बॉडी, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस भोजन का उपयोग सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की कोशिकाओं द्वारा या सेल्स द्वारा नहीं होगा, ये शरीर की प्रत्येक कोशिका के लिए उपयोगी है। सो द डाइजेस्टेड फूड हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। ये तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है। ट्रांसपोर्टेशन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता। तो जब इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, यानी हमारे सेल्स में पहुंच जाता है, तो सेल उसका उपयोग करता है। सेल द्वारा पचे हुए भोजन के उपयोग को एसिमिलेशन कहते हैं, है ना। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे एसिमिलेशन को, यानी एसिमिलेशन फोर्थ प्रोसेस हुआ। एसिमिलेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी बाय ईच सेल ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन. ड्यूरिंग डाइजेशन, नाउ वी कंसिडर अबाउट द लास्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज ईजेशन. जैसा कि आपको पता है, कोई कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर वास्ट प्रोडक्ट अवश्य बचता है और वो हानिकारक भी होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है. सो ड्यूरिंग डाइजेशन a lot of undigested food remains in our alimentary canal, so it is essential to throw out this undigested food from our alimentary canal, otherwise we suffer from a lot of problem. So fourth step is egestion. Egestion is a process through which living organism thrown out solid or undigested food from their body is known as egestion. तो इस प्रकार हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिफाइन किया और उसको समझाया।